चलिए हो गया। देखिए आज हिंदी पाठ कितना बाबू? 10 क्लास 10th का हिंदी पाठ 10 गोधुली, जो एक चैप्टर है आप लोग का अभिनय। क्या है बाबू? अभिनय। इसका यह एक क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। यानी कहने की मतलब कि यह जो अभिनय है यह क्या है? ललित रचना है। जो अभिनय ललित रचना है, इसका अभिनय के जो लेखक हैं वो कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। थोड़ा सा अशोक वाजपेयी के बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद इसमें इस चैप्टर में घुसेंगे। तो सबसे प्रथम अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को हुआ। कब हुआ? 16 जनवरी 1941। अब क्वेश्चन आती है कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को कहाँ पे होती है बाबू? दुर्गे छत्तीसगढ़। दुर्गे छत्तीसगढ़। यह क्या है? छत्तीसगढ़ में दुर्गे नामक क्या है? एक स्थान है जहाँ पे अशोक वाजपेयी का जन्म होती है। अशोक वाजपेयी का क्या होती है? जन्म होती है। अशोक वाजपेयी का जन्म होती है दुर्गे छत्तीसगढ़ में। कब होती है? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 को 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म होती है। अशोक वाजपेयी का माता का नाम, अशोक वाजपेयी का माता के नाम क्या है? निर्मला देवी। क्या है बाबू? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम क्या है? निर्मला देवी है। इनका पिताजी का नाम, अशोक वाजपेयी का पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। इनका जो अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा, कहने की मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से इनका शिक्षा क्या होती है? प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत होती है, वहाँ कहता है कि अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा। तो अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ है बाबू? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इनका क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा होती है। मतलब कहने की गवर्नमेंट हायर, गवर्नमेंट मतलब सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में ना होगी, सरकारी स्कूल में इनका शिक्षा की क्या होती है? शुरुआत होती है। जब इनका शिक्षा की शुरुआत कहाँ होती है? सरकारी स्कूल से हो जाती है। तब उन्होंने जब बीए करते हैं तो कहाँ से करते हैं? सागर विश्वविद्यालय से। सागर विश्वविद्यालय से क्या किए इन्होंने? बीए किए। क्या किए? बीए। ध्यान दीजिएगा, हो सके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी बीए किस विद्यालय से किए थे? सागर विश्वविद्यालय। बीए कची? बीए किस विद्यालय से किए थे? तो क्या मारेंगे हम लोग? सागर विश्वविद्यालय। क्या मारेंगे? अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय से हुआ? किस विद्यालय से हुआ? अशोक वाजपेयी का प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा की शुरुआत किस विद्यालय से हुआ? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे? दुर्गे छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941।
जब यह बीए किए तो बीए के बाद इन्होंने एमए क्या एमए दिल्ली से करते हैं। और दिल्ली से क्या चीज में करते हैं? दिल्ली से अंग्रेजी में करते हैं। एमए इन्होंने दिल्ली से क्या में किया? अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया? एमए किया। एमए जब हुआ तब हुआ कि भाई बीए किए एमए किए। कौन किए? अशोक वाजपेयी। जब इन्होंने अशोक वाजपेयी ने बीए एमए कर लिया, इन्होंने कई प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर इन्होंने काम किया। कहने का मतलब कि प्रशासनिक मतलब कि उन्होंने प्रशासन के मामले में उन्होंने कई पदों पर क्या किया? काम किया। कौन किया? अशोक वाजपेयी। जब अशोक वाजपेयी प्रशासनिक में कई पदों पर काम किए, फिर भी उनका संतुष्टि नहीं हुआ। अशोक वाजपेयी बोले कि नहीं, हमको इससे कोई अति नहीं है। उन्होंने फिर क्या किया कि फिर उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम क्या बने बाबू? कुलपति के रूप में क्या हुए? सेवा नियुक्त हुए। क्या हुए? सेवा नियुक्त। किस विद्यालय के? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन में आ जाएगा, बताइए अशोक वाजपेयी प्रथम कुलपति किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए? क्या हुआ? प्रथम कुलपति किस विश्वविद्यालय में सेवा नियुक्ति हुए? तो किस विद्यालय में? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम बार क्या हुए? सेवा कुलपति के रूप में। क्या चीज के रूप में? अब मान लिया जाए, क्वेश्चन घुमा के दे दे कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अशोक वाजपेयी किस कार्य में नियुक्त हुए? कुलपति। क्या चीज में बाबू? कुल। लगभग अशोक वाजपेयी लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित किया। मतलब कहने का कि 3 दर्जन, तो 1 दर्जन में के गो? 12 गो। तो 3 दर्जन में 36 गो, यानी कि 36 गो इन्होंने क्या किया? मौलिक और संपादित किया। मतलब 36 गो इन्होंने उस टाइम क्या किया? मौलिक संपादित किया। मतलब मुंह से क्या किया? बता के इन्होंने इतना संपादित कर दिया था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी। जब अशोक वाजपेयी ने इतना किया, कुलपति बन गए, तब उन्होंने क्या किए? इनका प्रमुख रचनाएं आती हैं। किनका? अशोक वाजपेयी का। एक पतंग अनंत में। जब अशोक वाजपेयी ने बैठ के एक दिन देखे, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में। क्वेश्चन आ जाए कि एक पतंग अनंत में किसकी रचनाएं हैं? अशोक। तथ्य पुरुष कहीं नहीं वहीं थोड़ी सी जगह। अब एग्जाम में दे दे कहीं नहीं वहीं किनकी रचनाएं हैं? तो कहीं नहीं वहीं। जैसे ही देखेंगे कि कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी जगह अशोक वाजपेयी। थोड़ी सी अशोक वाजपेयी। तथ्य पुरुष अशोक वाजपेयी। अब इनकी आता है आलोचनाएं पुस्तक। मतलब कुछ ऐसा भी पुस्तक लिखे थे जिसमें कुछ आलोचना किए थे। जैसे फिलहाल, नहीं कहता है मैं किसी और का हूँ फिलहाल, है ना?
यानी कि कहने का मतलब जब फिलहाल देखे तो थोड़ा सा मुस्कुराने की आ गया। गनों गाता है, कहता है कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि फिलहाल भी देखिए, अब फिलहाल के बारे में कुछ ऐसा आलोचनात्मक पुस्तक लिखे। अब आज गाना आ गया, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। यानी कि फिलहाल बोलेगा कि फिलहाल किसकी प्रमुख पुस्तकें हैं, किनकी? अशोक वाज कुछ पूर्व ग्रह समय से बाहर। अब कोई नहीं कहता है, देखो समय से पहले अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन कोई यही समय से पहले, जैसे मान लिया जाए कि तुम लोग को भी पढ़ने का समय है, आज समय से पहले तुम लोग खेलने में तो कुछ और में टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा? यानी कि समय से बाहर। लेकिन आदमी कहता है कि समय से पहले। अगर समय से पहले कर लो तो सारा चीज हो जाएगा, और नहीं तो पूर्व। अब पछतात होत का जब चिड़िया खो गई खेत। जब समय निकल गया तो तुमको कहने का मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे पास समय है तब तक तुम करने की कोशिश करो। अब बताइए, समय से बाहर, समय से किनकी पुस्तकें हैं? अशोक वाज पियो क्या होता है जी? अशोक वाजपेयी, पियो नहीं। देखिए, संपादित पुस्तक मतलब कहने का मतलब कि कुछ ऐसा भी पुस्तक था जो बातें करते करते इन्होंने लिख डाला। जैसे तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद। आप मान लिया जाए बोल दे कला का विनोद, इनकी रचना। कला का विनोद किसकी रचना? तो क्या मारेंगे? अशोक वाजपेयी। इन्होंने कुछ पत्रिका भी लिखा। बाबू पत्रिका लिखा, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया। इन्होंने क्या किया? पत्रिका लिखा, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया। इनका जब इतना हुआ तब इनको पुरस्कार मिला। क्या मिला? पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार में दे देगा कि समेत आदमी पुरस्कार। क्या है? समेत। ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है। पुरस्कार, हाँ, अकादमी है ये, साहित्य नहीं बोल रहे हैं। शिखर सम्मान, साहित्य है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे है आप लोग का साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी कि कहने का मतलब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब मान लिया जाए बोले एग्जाम में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला था? किनको? अशोक वाजपेयी। अब मान लिया जाए ऐसे ना दे करके क्वेश्चनवा दे दे कि अशोक वाजपेयी को साहित्य पुरस्कार या अशोक वाजपेयी को पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? किस क्षेत्र में? तो पहला मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा मिला था इनको दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान।
और एक चीज इसमें और आप लोग का देता है जो आप लोग का इंग्लिश में है, लेकिन वो तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी कहा छोड़े, थोड़ा सा वो भी देख ही लिया जाए। ये होता है आपको फ्रेंच सरकार, ये आप लोग का इंग्लिश में पूछता है, लेकिन फिर भी का ऑफिसर of the order of क्रॉन्च 2004 में। 2004 में, यानी कि क्या फ्रेंच सरकार का ऑफिस से इनको भी एक और पुरस्कार मिला था जो इंग्लिश में था ऑल द ऑर्डर ऑल द फ्रांस, ऑल द ऑर्डर ऑल द फ्रांस 2004 में सम्मानित किया गया। यानी कि अशोक वाजपेयी को पुरस्कार में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन सम्मान, फ्रेंच सरकार ने भी दी, फ्रेंच सरकार का भी मिला, और द ऑर्डर और फ्रांस 2004 में। यानी कि ये रहा है आप लोग को अशोक वाजपेयी यानी कि लेखक का जीवनी परिचय, जीवनी परिचय। अब आते हैं आप लोग को कविता, ये जो ललित रचना अभिनय है इसमें आते हैं, तो ये आप लोग का अगला पाठ में मिलेगा, ठीक है। और आप लोग का अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो इसका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय दोस्तों।